नेशन वन की खबर का हुआ असर। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच इस समय सोशल मीडिया पर कथा जिहाद का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। इसमें मुख्य रूप से प्रसिद्ध राम कथावाचक मोरारी बापू, श्रीमद् भागवत कथावाचक चिन्मयानंद बापू और देवी चित्रलेखा पर निशाना साधा जा रहा है, क्योंकि ये लोग बहुत बड़े कथावाचक हैं। इन तीनों कथावाचकों के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्टों की बाढ़ आ गई है। इन पर आरोप है कि ये राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा के जरिए इस्लाम का प्रचार करते हैं, अर्थात कथा के दौरान अली मौला बोलते हैं। जिस समय नमाज पढ़ी जाए तो हम भी प्रयास करें कि अपनी भागवत बंद करके 5 मिनट के लिए उनके लिए हम अल्लाह को प्रणाम करें। क्या जाता है, क्या फर्क पड़ता है। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। कौन है अपना, अब कौन पराया, सबको कर प्रणाम, तुझको अल्लाह सबको कर। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर इन प्रसिद्ध कथावाचकों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस मामले में ताजा जानकारी ये है कि तीनों कथावाचक मोरारी बापू, चिन्मयानंद बापू और देवी चित्रलेखा ने वीडियो जारी कर माफी मांग ली है और दोबारा कथा में अली मौला ना बोलने का संकल्प लिया है। गाय संपूर्ण विश्व की माँ है और उन्हीं गौ माता की सेवा, श्रीमद् भागवत जी की सेवा मैंने बाल्यकाल से ही आरंभ कर दी। लेकिन बीते कुछ दिनों से एक वीडियो जो लोगों के चर्चा का विषय बना हुआ है, मैंने कुछ संत महापुरुषों से परामर्श किया और आज मैं उसी के विषय में चर्चा करने आप सबके मध्य आई हूँ। व्यासपीठ की मर्यादा को मैंने संतों की कृपा से हमेशा बनाए रखा है और उनकी कृपा से आगे भी बनाए रखूंगी। उस समय मेरा ये भाव बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी इस विषय को लेकर के किसी को कोई कष्ट पहुंचा हो, क्योंकि मेरा उद्देश्य हमेशा गौ माता की सेवा, सनातन धर्म की सेवा, मानवता की सेवा ही मेरा उद्देश्य रहा है। किसी को भी उस बात से कष्ट पहुंचा हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हमेशा से मैंने हिंदुत्व की ध्वजा जो गौ माता है, उन गौ माता की सेवा की और आगे भी निरंतर इसी सेवा में मैं लगी रहूंगी। संतों का आशीर्वाद, हमारा जो गौ सेवा धाम हॉस्पिटल है, संत महापुरुष यहाँ अनेक बार आए हैं और उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा से प्राप्त होता रहा है। मेरी आप सबसे भी प्रार्थना है, महामारी का समय चल रहा है, हम सबको आपस में अपने धर्म को जोड़े रखना है, शांति बनाए रखनी है, एकता बनाए रखनी है। और एक निवेदन और मेरा अंत में आप सभी से है, गलत अफवाहों पर कतई ध्यान ना दें। कुछ लोग जो मेरे व्यक्तिगत जीवन को कतई नहीं जानते, वो मेरे व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणियां करते हैं, मुस्लिम से विवाह कर लिया, इससे विवाह कर लिया। अगर आप मुझे जानना चाहते हैं तो आप व्यक्तिगत मुझे जानिए, वास्तविकता क्या है उसको समझिए और उसके बाद उस पर विश्वास करिए। जय श्री राम। मैंने बचपन में डोंगरे बाबा की कथाएं सुनी हैं। मैंने कई बार कहा ब्रह्मलीन डोंगरे बाबा, उसकी भागवत कथा की जब पूर्णाहुति होती थी ना, तो वो हमेशा हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः 3 बार बुलवाते थे। वो प्रेरणा मैंने वहीं से ली और मेरी हर कथा में जब समापन होता है तब हम हरये नमः, हरये नमः। ये इसलिए कि कुछ त्रुटियां हो गई हो, चूक हो गई हो, भूले हो गई हो, शब्द में, पद में, वाक्य में कहीं कुछ चुके हो गई हो तो उससे क्षमा प्राप्त कर ली जाए। ये मेरा क्रम है वर्षों का। हमारे एक जैन आचार्य हैं, मेरे बहुत स्नेहादर करते हैं। हमारे ये महुआ के पास जेसर गांव है, उसके पास का एक गांव आपका पूर्वाश्रम का गांव है, रत्न विजय रत्न सूरी जी महाराज। आप प्रवचन करते हैं, शिविरें करते हैं चातुर्मास में विद और आप एक के बाद एक ग्रंथ अपने चिंतन का तो मुझे आपके अनुयायी भेज देते हैं। उसमें मैं हर वक्त, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लिखते हैं कि मेरे इस पुस्तक में, मेरे इस कथन में
जैन विचारधारा के विरुद्ध कुछ भूल से चूक हो गई, कुछ बोल दिया गया, कुछ हुआ हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ऐसा आप हर वक्त लिखते हैं। मैं तो सालों से जब से कथा कह रहा हूँ, डोंगरे बापा के बातों को से प्रेरणा लेकर ही बोलता हूँ, हरे नमः, हरे नमः, हरे। मैं दो मास का संवाद जब कुछ दिनों के लिए विराम देता हूँ, तब इन दिनों में मेरे फ्लावर्स, मेरे सभी भाई बहन, मेरे समाज के सभी क्षेत्र के लोग, और इन दिनों में और इससे पूर्व भी किसी वक्तव्य से कोई चूक हुई हो, कोई त्रुटि रह गई हो, तो मेरे सभी पूज्य चरणों से लेकर सनातन धर्म ने हमें सिखाया है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सिय राममय सब जग जानी, मानकर सभी पूज्य चरणों से लेकर सभी के प्रति हमारे से कोई चूक हुई हो, त्रुटि हुई हो, तो पूरे अंतःकरण से हम क्षमा प्रार्थी हैं। ये किसी का दबाव, भय और प्रभाव का कारण, ये मेरा स्वभाव का कारण है, हर वक्त कहता हूँ। इन दिनों में विशेषकर मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी हमारे पूज्य हैं, आशीर्वाद देते रहिएगा, हम आपके प्रिय बने रहे। तो सभी पूज्य चरणों से लेकर श्री राममय सब जग जानी, सभी के प्रति क्षमा प्रार्थी हूँ। सबसे पहले चिन्मयानंद बापू ने माफी मांगी, फिर चित्रलेखा और अंत में मोरारी बापू ने माफी मांग ली है। प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत कथावाचक चिन्मयानंद बापू ने माफीनामे वाला वीडियो जारी करते हुए कहा कि किसी कथा में मैंने किसी प्रसंग में फिल्म का गीत गुनगुनाया था, जिसमें एक शब्द आ गया था, सुभान अल्लाह, जिसको सुनकर धर्म जगत के बहुत सारे भक्तों, महापुरुषों की आत्मा आहत हुई। इस बात को लेकर मुझे हृदय से बहुत दुख है। चिन्मयानंद ने आगे कहा, मैं इस बात का भरोसा दिलाता हूँ कि आगे से मेरी व्यासपीठ से ऐसा कोई भी शब्द नहीं आएगा जिससे किसी की आत्मा आहत हो, किसी की भावना आहत हो। बापू ने कहा, मैं सनातन धर्म का एक सच्चा सेवक हूँ, सनातन धर्म के मार्ग पर चलने वाला हूँ। जय सिया राम। सभी संत महापुरुषों को, सभी धर्मानुरागी सज्जनों को मेरा हृदय से प्रणाम। जय सिया राम। बात ऐसी है कि किसी कथा में मैंने किसी प्रसंग में एक फिल्म का गीत गुनगुनाया था, जिसमें एक शब्द आ गया, सुभान अल्लाह, जिसको सुनकर धर्म जगत के बहुत सारे भक्तों को, बहुत सारे महापुरुषों की आत्मा आहत हुई, उनकी भावना आहत हुई, जिस बात का मुझे हृदय से बहुत दुख है। इसलिए मैं इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि आगे से मेरी व्यासपीठ से ऐसे कोई भी शब्द नहीं आएंगे जिससे कि किसी की आत्मा आहत हो, किसी की भावना आहत हो। मैं सनातन धर्म का एक सच्चा सेवक हूं, सनातन धर्म के पग पर चलने वाला हूं। सदा ही मैंने व्यासपीठ का आदर किया है, उसकी मर्यादा का मैंने पालन किया है, और इस बात का मैं भरोसा दिलाता हूं। जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।